जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों। बहुत से साधकों के ऐसे कमेंट आते हैं कि भगवान भक्ति करने वालों को ज़्यादा दुख देते हैं। वो क्यों देते हैं, कारण क्या है इसका? देखो प्रेमी भक्तों, भगवान की दया सभी मनुष्यों पर समान रूप से सदा ही रहती है, परंतु जो मनुष्य परमात्मा की शरण हो जाता है उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, विशेष दया करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर पवित्र बना लेता है, वैसे ही भगवान अपने भक्त को अनेक प्रकार की विपत्तियों के द्वारा तपाकर पवित्र बना लेते हैं। अर्थात भगवान जो भी हमें दुख देते हैं वे हमें पवित्र बनाने के लिए देते हैं। जैसे जब भक्त प्रहलाद ने भगवान की शरण ली तो शुरुआत में उसके ऊपर अनेकों विपत्तियां आई। वह अग्नि में जलाया गया, जल में डुबाया गया, उसे विष पिलाया गया, उसे शस्त्रों से काटा गया, परंतु जैसे जैसे उसे संकटों की प्राप्ति अधिक होती गई, वैसे ही वैसे भगवान की दया का अनुभव अधिकतर होता गया और इस कारण वह परम पवित्र होकर अंत में परमात्मा को प्राप्त हो गया। बहुत से मनुष्यों की दृष्टि में तो यही बात है कि प्रहलाद को बहुत दुख झेलना पड़ा, उस पर अनेक अत्याचार हुए, उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। कई भोले और अज्ञानी मनुष्य तक यहाँ तक भी कह देते हैं कि भगवान की भक्ति करने वालों को भगवान अधिक दुख देते हैं, अधिक विपत्ति देते हैं, परंतु वो बेचारे ये नहीं जानते कि भगवान की विधान की हुई इस विपत्ति में कितनी भारी संपत्ति छिपी रहती है। अर्थात भगवान जो करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है, उस दुख में भी सुख छिपा होता है। प्रहलाद इस तत्व को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए उसे इन विपत्तियों में भगवान की दया रूपी संपत्ति के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। जो मनुष्य भक्त प्रहलाद की तरह प्राप्त हुई विपत्तियों में परमात्मा की दया देखता है, उसके लिए वे सारी विपत्तियां, सारे दुख तत्काल ही संपत्ति के रूप में तब्दील हो जाते हैं। और प्रेमी भक्तों, आप विपत्तियों से बिल्कुल ना घबराएं। भगवान तपा के देखते हैं और वो इसलिए देखते हैं, भक्त प्रहलाद के पास तो सब कुछ था, ना उसे धन चाहिए था, ना दौलत चाहिए था, ना राजपाट चाहिए था, उसे तो भगवान की निष्काम भक्ति चाहिए थी, भगवान चाहिए थे। तो फिर भगवान पूर्णतः उसको परखते हैं, जांचते हैं, देखते हैं, क्योंकि जो निष्काम भक्ति करते हैं, भक्ति मांगते हैं भगवान की, उनके पीछे पीछे भगवान को घूमना पड़ता है। तो फिर ऐसे भक्तों को जो निष्काम भक्ति मांगते हैं उनको बड़ी मुश्किल से ही निष्काम भक्ति मिलती है प्रेमी भक्तों, क्योंकि कुछ भी कोई भी संसार में जो दुर्लभ वस्तु होती है, जो कीमती वस्तु होती है, उसको पाने के लिए कुछ तो त्याग, तपस्या, दुख सहने ही पड़ते। और भगवान से दुर्लभ और भगवान से बेशकीमती तो संसार में कुछ है ही नहीं। तो प्रेमी भक्तों, आप अपने नाम जप पे अपनी भक्ति पर दृढ़ विश्वास रखें और विपत्तियों से और परीक्षाओं से बिल्कुल ना डरें। अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि भगवान परीक्षा लेते हैं, उनको ज़रूरी नहीं है सबकी परीक्षा लें, प्रारब्धवश भी परीक्षाएं मिलती हैं। किसी का प्रारब्ध अच्छा है तो उसी की बिल्कुल परीक्षा नहीं होगी। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।